तो आज की अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा आपके इस अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत तगड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि 60% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। मतलब लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में शामिल होना पसंद नहीं किया। कि कौन से विषय में कितनी उपस्थिति रही है, कितनी अनुपस्थिति रही है, ये डाटा आप सभी को यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि इसके माध्यम से आप एक एनालिसिस कर सकें कि आपके अपने सब्जेक्ट में मेरिट का गणित क्या हो सकता है। वो काफ़ी हद तक आपका क्लियर इस आधार पर हो जाएगा क्योंकि हर विषय का डाटा यहाँ पर आपके वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस विषय में कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, कितने लोग यहाँ पर आप पहुँचे हैं, परीक्षा में शामिल हुए हैं, कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। तो मैं सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले कहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के अखबारों में भी इस खबर को छापा गया है। आइए हम सभी लोग डाटा विश्लेषण की तरफ चलते हैं। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष और महिला भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 वाली जो है रविवार को प्रदेश के 67 जिलों में 891 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 से 11:30 बजे की पाली में कराई गई है। आगे कहानी हुई क्या कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान विषयों की भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत आधे से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। बात अगर हम करेंगे तो कुल कितने पंजीकृत थे? 3,81,605, जिसमें से 60% अनुपस्थित थे, यानी 2,29,806 अनुपस्थित थे। 40% ने परीक्षा दी है। 1,51,799 विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहे हैं। अब यहाँ पर आगे आपकी दिलचस्पी होगी कि आपको अपने सब्जेक्ट में जानना होगा कि हमारे सब्जेक्ट की स्थिति परिस्थिति क्या रही है। तो बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं हम लोग कि क्यों लोग जो है पेपर में शामिल नहीं हुए, इतनी मात्रा में लोगों ने छोड़ा क्यों है। तो सबसे बड़ी वजह जो निकल करके आई है, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के गैर हाजिर होने का प्रमुख कारण है महिलाओं का परीक्षा केंद्र मंडल से बाहर के जिलों में देना। और प्रयागराज के जैसे उदाहरण है, प्रयागराज के अभ्यर्थियों का सोनभद्र, कानपुर नगर समेत दूसरे जिलों में भेज दिया गया, तो ये तो थोड़ा नजदीक था। लेकिन कई कई जिलों के बच्चों को बहुत दूर दूर तक भेज दिया गया था। ऐसे में वो असहज हो गए जाना, है ना। जाहिर सी बात है कि एक विद्यार्थी के रूप में जो जीवन जी रहा है, वो सोचता है कि उसके कम से कम खर्चे में उसका फॉर्म भी अप्लाई हो जाए और वो परीक्षा भी दे ले। लेकिन सरकारें इस पर विचार नहीं करती हैं। फॉर्म अप्लाई तो अगर करवा देंगे कम पैसे में, तो पेपर का सेंटर भेज देंगे दूर, जहां पर जाना, यात्रा करना और फिर वहां पर ठहरना, पेपर देना, इसमें वो तमाम जो है खर्चे उनके जुड़ जाते हैं। और सरकारों को समझना चाहिए, व्यवस्थाओं को समझना चाहिए कि इतनी स्थितियां खराब हैं कि लोग पता नहीं कौन से नशे में चूर हैं कि ऐसा करते हैं। बनाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर दूर बनाए जाते हैं, पेपर में नकल ना हो और तमाम विसंगतियां ना हो, उसको रोकने के लिए। लेकिन हर पक्ष को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। भर्ती में पदों की संख्या भी कम रही है और दूर सेंटर भी भेजा गया, इस कारण से लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आगे कहानी में आते हैं। दो विषयों जैसे कि मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान दंड शास्त्र की प्रारंभिक परीक्षा 17 जून को होगी, जो कि लखनऊ में ही कराई जाएगी। आगे समझेंगे। संस्कृत में सबसे ज्यादा जो है अनुपस्थिति रही है, मतलब सबसे कम लोग उपस्थित रहे हैं। 13 विषयों में से सबसे कम संस्कृत की हालत जो है वो खस्ता हाल संस्कृत ही रहा, जिसमें 18,616 अभ्यर्थियों में से मात्र 5,433 यानी 29% लोग उपस्थित रहे हैं और 13,183 ने क्या छोड़ दिया? पेपर छोड़ दिया। अब देखो भैया, पेपर तो छोड़ा है, अब वो अलग बात है कि देखना वास्तव में अब तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पेपर पर जाएं, सेंटर पर जाएं, तो जो हमारे सामने अनुपस्थित लोग हैं उनका एक बार रोल नंबर जरूर दिमाग में रखें और बाद में मिलान करें कि कहीं ऐसा ना हो कि रोल नंबर बाद में प्रकट हो जाए, है ना। क्योंकि मेरिट जैसा भाग रही है, इतने कम लोग पेपर दे रहे हैं, इतना कठिन पेपर आ रहा है, उसके बाद भी मेरिट रुक नहीं रही है, इसलिए ऐसा सोचना पड़ जाता है। सर्वाधिक 48% उपस्थिति हिंदी और भूगोल विषय के अंदर रही है। हिंदी में पंजीकृत थे 53,924 अभ्यर्थी, जिसमें से 26,005 जो है उपस्थित थे, 27,919 जो है वो अनुपस्थिति रही है। हिंदी विषय की बात करें, भूगोल में 23,951 अभ्यर्थियों से 11,378 उपस्थित थे और 12,573 लोगों ने क्या किया? परीक्षाएं छोड़ दी हैं। अब आप कहेंगे सर ये डाटा कहां से आया है? ये डाटा ऑफिशियल है भाई, आयोग का ही है, अखबारों में छापा है इसको। आगे बात करेंगे।
नागरिक शास्त्र में 27,366 अभ्यर्थियों में से 12,209 जो है 45% उपस्थित थे और 15,157 अनुपस्थित रहे। रसायन विज्ञान में 23,702 अभ्यर्थियों में से 9,938 यानी कि 42% उपस्थिति और 13,764 अनुपस्थित रहे। इतिहास में 35,862 अभ्यर्थियों में से 14,184 40% उपस्थिति रही है और 21,678 ने परीक्षाएं छोड़ दी। आगे आप समझिएगा अगले पर। अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, उर्दू में 39% उपस्थित रहे हैं। अंग्रेजी में कुल 42,866 अभ्यर्थियों में से 16,683 जो उपस्थित थे और 26,183 अनुपस्थित रह गए थे। जीव विज्ञान में 43,144 अभ्यर्थियों में से 17,005 उपस्थित और 26,139 अनुपस्थित रहे हैं। आगे की कहानी में आप देखिएगा तो गणित में यहाँ पर आप देखेंगे, गणित में तो इतना 39,781 हैं अभ्यर्थी, उसमें से 15,387 उपस्थित थे और ये 2,400 सॉरी इतने अनुपस्थित रहे हैं। ये 24,349 जबकि उर्दू में ये 4,315 अभ्यर्थियों में से 1,668 उपस्थित थे और 2,649 जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। ये गणित रही है सब्जेक्ट में उपस्थिति को लेकर। भौतिक विज्ञान की बात करें 19,134 अभ्यर्थियों में से 6,679 यानी 35% ही केवल उपस्थित थे। अनुपस्थित का डाटा आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में 17,828 अभ्यर्थियों में से 32% केवल उपस्थित थे, 5,679 और 12,149 अनुपस्थित रहे। जबकि समाजशास्त्र में 31,116 अभ्यर्थियों में से 31% मात्र आए थे, 95, 53 और 21,563 जो है वो एब्सेंट रहे। आगे देखिएगा कहानी में प्रश्नों की बात करें तो देखो यहाँ पर लेवल भी बड़ा टफ रहा है। जैसा जो विद्यार्थी पेपर दे दे करके लौटे हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, तो पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो हाई ही था। जीके जीएस से मिला करके बाकी देखो कुछ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के कंडीशन अलग अलग रही है, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट में कंडीशन कैसी रही है कि पेपर का एक अपना लेवल भी था, ठीक ठाक लेवल था। भाई जाहिर सी बात है, जीआईसी प्रवक्ता है, लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता है, तो इसका लेवल तो अप रहना ही रहना है। लेवल अप रहा है और उपस्थिति आप देख सकते हैं कैसी रही है। तो लेवल अधिक होने के कारण अनुपस्थिति ज्यादा होने के कारण मेरिट बहुत ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए। फिलहाल मैं मेरिट की कोई उम्मीद नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि कितने सब्जेक्ट की उम्मीद लगाऊंगा, कोई एक कॉमन परीक्षा होती तब तो उम्मीद होती। तो अब यहाँ पर बात हो जाएगी कि लेकिन कुल मिला कर अगर ओवरऑल औसत देखा जाए तो मेरिट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिछली जो परीक्षाओं का रिकॉर्ड रहा है, उन परीक्षाओं के आधार पर भाई मेरिट की कोई संभावना ही व्यक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि सबके जो है उम्मीदें जो है ना वो बिल्कुल धराशायी हो जा रहे हैं। जितने भी प्रेडिक्शन है सब फेल हो जा रहे हैं। फिलहाल ये कंडीशन रही है। अपने अपने सब्जेक्ट में आप मिलान कर सकते हैं डेटा, हमने एनालिसिस उसका कर दिया, उस हिसाब से आप अपना अनुमान कयास लगा सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।